वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट आज समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने जजेस के हवाले से नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया, तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हमें काली भेड़ें कहा। जस्टिस जमाल मंदुखेल के नया तरमीम केस में रिमार्क्स। कहा, मीडिया सोशल मीडिया देखता और अखबारात पढ़ता हूँ। फैसला पसंद आए तो जज ठीक, पसंद ना आए तो जज काली भेड़ें बन जाते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, हम काली भेड़ें नहीं काली भेड़ें हैं। वज़ीर-ए-आज़म को कहें जो काली भेड़ें हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें। साबिक चेयरमैन पीटीआई के ट्विटर से शेख मुजीब वाला ट्वीट किसने किया, कैसे किया और क्यों किया? एफआईए मुकम्मल इंक्वायरी करेगा। किसी और ने ट्वीट किया तो क्या साबिक चेयरमैन की इजाज़त से हुआ? ट्वीट किसने चलाया? क्या साबिक चेयरमैन को अकाउंट तक रसाई हासिल है? एफआईए मुकम्मल छानबीन करेगा। साबिक चेयरमैन ने अकाउंट इस्तेमाल किया हुआ तो कानूनी चाराजोई होगी। एफआईए ने जेल में तफ्तीश के लिए अदालत से राब्ता कर लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ ज़ैन कुरैशी ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई की ट्वीट्स उनकी हिदायत के मुताबिक आती हैं। साबिक चेयरमैन खुद अपना ट्विटर हैंडल इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रोग्राम फैसला आपका में बैरिस्टर अकील मलिक बोले, 1971 से मुताबिकत रखने और देने पर कानून हरकत में आएगा। इदारों को लड़ाने और मुल्क तोड़ने की मुहिम चल रही है। 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों, हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। एलामिया में कहा, फौरी और शफाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। शुरका ने कहा, रियासती इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मज़मूम और मकरू अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर है। इन नापाक क़ुव्वतों के मज़मूम इरादों को यकीनी शिकस्त दी जाएगी। iCube कमर के कामयाब लॉन्च के बाद पाकिस्तान का एक और सैटेलाइट खला में भेज दिया गया। स्पार्को के मुताबिक दूसरा सैटेलाइट मिशन चीन के शीचोंग खलाई सेंटर से लॉन्च हुआ। MM-1 पाक सेट सैटेलाइट स्पार्को और चीन की खलाई एजेंसी की मुश्तरका काविश टीवी नशरियात और इंटरनेट को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सैटेलाइट ज़मीन से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर मदार में दाखिल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। लाहौर में 3 से 8 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कराची में शेरशाह के करीब इलाका वकीलों का एहतजाज के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने दोनों सड़कें बंद की। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी भी मुजाहरे में शामिल हुए। सुरजानी टाउन और शाह फैसल कॉलोनी में भी एहतजाज किया गया। बिजली ₹3.49 फी यूनिट महंगी होने का खदशा। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस पर समाअत मुकम्मल कर ली। मंजूरी से सार्फिन पर 34 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। चेयरमैन नेपरा ने कहा, नुकसानात की बुनियाद पर लोड शेडिंग करनी है तो नेपरा एक्ट में तरमीम करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा में नस्वार और सिगरेट महंगे होंगे। प्लॉट्स की खरीदारी पर भी इजाफी रकम देना होगी। 5 मरला से बड़े घरों पर भी टैक्स लगेगा। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और भी सूबाई टैक्स लगाने की तजवीज़ पेश की गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने नए माली साल का बजट मंजूर कर लिया। शादी हॉल, सर्विस स्टेशन, पेट्रोल पंप और मोबाइल फ़ोन टावर पर भी टैक्स लगेगा। इंडस्ट्रियल एरिया में सनती प्लॉट पर 10,000 रुपये फिक्स्ड टैक्स नाफिज होगा। जमशुदा असलात के तरक्याती अखराजात के लिए 1 खरब 19 अरब रुपये से ज़ायद मंजूर। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई के पास 7 कमरे हैं, एक्सरसाइज मशीन और देसी घी के खाने हैं। झूठ पर मबनी बयानियां बनाया जा रहा है।
आलमी अखबार में गैर तस्दीक शुदा आर्टिकल छपाया गया। अदलिया पर प्रेशर डालकर रिलीफ लेने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM वक्त की मुलाकात। मुत्तहिदा का बजट में कराची और हैदराबाद के लिए फ़र्ज रखने का मुतालबा। कहा आवाम महंगाई और बिजली और गैस की लोड शेडिंग से परेशान है, विफाक हल निकाले कि फोर्स समेत नए तरक्याती मंसूबे दिए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इत्तेहादी जमातों से मिलकर चैलेंजेस का हल निकालेंगे। जागी, तुरबत, सिब्बी समेत बलूचिस्तान के गर्म इलाकों में 1 जून से गर्मियों की छुट्टियां होंगी। तालीमी इदारे 13 अगस्त तक बंद रहेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर खालिद मक्सी के काफिले पर फायरिंग। रिवीज हुकाम के मुताबिक नामालूम अफराद ने हमला किया, गोलियां लगने से गाड़ी के शीशे टूट गए। खालिद मक्सी महफूज रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खालिद मक्सी पर हमले की मजम्मत। सवात में मालन जब्बा से मैंगोरा जाने वाली गाड़ी खाई में जा गिरी, 5 अफराद जाँ भाग, 12 जख्मी हो गए, 5 की हालत तशवीशनाक। शेखुपुरा में कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क में गारमेंट सिटी बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज का दौरा। कहा गारमेंट सिटी बनने से 1 लाख अफराद रोजगार हासिल कर सकेंगे। बिजनेस पार्क की राब्ता सड़क 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। मोटरवे इंटरचेंज बनाने के लिए फौरी इक़दामात का भी हुक्म। फॉर्मेशन कमांडर्स का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नए जमशुदा अजला के अवाम की कुर्बानियों का एतराफ़। शुरा ने जमशुदा अजला और बलूचिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा प्रोपेगेंडा करने वालों की पुश्त पनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सियों के ज़रिए की जाती है। स्मगलिंग, ज़ख़ीरांदोज़ी, बिजली चोरी को रोकने समेत मुख्तलिफ शोबों में हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का आज़म। फॉर्मेशन कमांडर्स का सरहद पार से मुसलसल खिलाफ वर्जी और अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा पाकिस्तान के दुश्मन सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर्मेशन कमांडर्स का शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारिजा का दौरा पाकिस्तान। कायम मक़ाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा बाहिमी सरमायाकारी और एनर्जी सेक्टर में शराकत दारी पर बात हुई। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के बड़े मौक़े मौजूद हैं, मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। पेशावर हाई कोर्ट की 3 रोज़ में तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा सेनेट इलेक्शन के हवाले से इजलास होगा। केस की समाअत 6 जून तक मुलतवी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पंजाब काबीना में 2 वजारतें मांग ली। ज़राए के मुताबिक नून लीग का IPP का 1 वजारत देने का इंदिया एक पार्लिमानी सेक्रेटरी या किसी महकमे की चेयरमैनशिप दी जाएगी।